तरफ से जो योजनाएँ लागू की जा रही है गरीबों के लिए, तो मैं तो एक यही कहना चाहूँगा कि सरकार सबसे पहले योजनाओं को गरीबों तक पहुँचाने के लिए अपने दलाल, बिचौलिए, अफ़सरशाही को पहले दूर करे, उसके बाद गरीबों को योजनाएँ दे। वो ये सब योजनाएँ तो मतलब कहा जाए तो एक तरफ से जनता के लिए और गरीबों के लिए लॉलीपॉप की तरह होता है। जैसे बच्चा रोता है ना, तो उसको खुश करने के लिए या चुप करने के लिए किसी तरह से मतलब तरह-तरह का लाभ दिया जाता है। उसी तरह से चुनाव नज़दीक है, सरकार ने ऐसी योजनाओं को ला कर के गरीबों को लॉलीपॉप देने का काम किया है। जो नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस तरह के उत्पाद सिपाही में भर्ती होने के लिए जिस तरह से दक्षता रखी गई है, ये युवाओं के लिए हमको लगता है कि दोहन करना है। आज तक देखा जाए तो जनता का 20 सालों में क्या विकास हुआ? पानी की समस्या दूर नहीं हुआ, बिजली की समस्या दूर नहीं हुआ, ब्लॉक में जो अफ़सरशाही हद है हावी वो दूर नहीं हुआ। आज भी ब्लॉकों में जाइए, योजनाओं में जाइए, कमीशनखोरी हावी पर है। इस वक्त हम चंद्रपुरा प्रखंड में उपस्थित हैं और मेरे सामने जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं वो स्वाभिमान पार्टी के युवा प्रखंड अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष हरि महतो जी उपस्थित है। स्वाभिमान पार्टी हालांकि आप लोग जानते नहीं होंगे, मैं बता दूं स्वाभिमान पार्टी पूरे भारत में प्रचलित है और नेशनल पार्टी के रूप में जाना जाता है। मेरे साथ हरि महतो जी है, जानने का कोशिश करते हैं। अभी सरकार कई योजनाएं लाई है, सरकारी योजनाएं लाई है। उत्पाद सिपाही में कई लोगों का दौड़ में देखा जाए तो मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाती है, कई लोग बेहोश आ जाते हैं। क्या सब कुछ है, इनसे जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार हरी। जोहार, जोहार, जोहार। कैसे हैं? बढ़िया, अच्छा। सरकारी योजनाएं के बारे में आपका क्या कहना है? सरकार जो है इतनी योजनाएं ला रही है, मैया सम्मान योजना देखा जाए, अबू आवास देखा जाए, लेकिन मैनिफेस्टो में जो लिखा था वो पूरा ना करके नई नई योजनाएं ला रही है। जी, सरकार अभी झारखंड सरकार की तरफ से जो योजनाएँ लागू की जा रही है गरीबों के लिए, तो मैं तो एक यही कहना चाहूँगा कि सरकार सबसे पहले योजनाओं को गरीबों तक पहुँचाने के लिए अपने दलाल, बिचौलिए, अफ़सरशाही को पहले दूर करे, उसके बाद गरीबों को योजनाएँ दे। वो कहते थे ना कि राजीव गांधी एक प्रधानमंत्री थे, जो कहते थे कि हम गरीबों के लिए जो पैसा ₹1 यहाँ से भेजते हैं केंद्र से, वो गरीबों तक 25 पैसा भी नहीं पहुँच पाता है। तो ये 12 आना जो पैसा होता है वो बिचौलिए कहाँ खा जाते हैं और ये बिचौलिए कहाँ से पनपते हैं? ये सरकार की उदासीनता, अफ़सरों की मिलीभगत के वजह से ऐसा होता है और गरीबों को लाभ नहीं मिल पाता है। अच्छा, अभी मैया सम्मान योजना जो सरकार दे रही है, क्या सबको मिली है या फिर ये चुनाव की प्रोपेगेंडा है? चुनाव सामने है, देखा जाए, चुनाव सामने होने के कारण मैया सम्मान योजना सरकार इस तरह से कर रही है। जी, बिल्कुल, ये सब योजनाएँ तो मतलब कहा जाए तो एक तरफ से जनता के लिए और गरीबों के लिए लॉलीपॉप की तरह होता है। जैसे बच्चा रोता है ना, तो उसको खुश करने के लिए या चुप करने के लिए किसी तरह से मतलब तरह-तरह का लाभ दिया जाता है। उसी तरह से चुनाव नज़दीक है, सरकार ने ऐसी योजनाओं को ला कर के गरीबों को लॉलीपॉप देने का काम किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, उत्पाद सिपाही के बारे में क्या कहिएगा? देखा जाए तो कई उत्पाद सिपाही जो है दौड़ते वक़्त बेहोश हो जा रहा है, किसी का देहांत भी हो जा रहा है। 10 किलोमीटर दौड़ना इतना आसान नहीं है। जी, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि ये नौजवानों के लिए दोहन की स्थिति है और जो नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस तरह के उत्पाद सिपाही में भर्ती होने के लिए जिस तरह से दक्षता रखी गई है, ये युवाओं के लिए हमको लगता है कि दोहन करना है। यानी उत्पाद सिपाही में 10 किलोमीटर का दौड़ नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसमें इतना दौड़, इतना उत्पाद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, हरि महतो स्वाभिमान पार्टी से क्या चुनाव लड़ेंगे? जी, अभी तो बात चल रहा है पार्टी की तरफ से कि हाँ, डुमरी में प्रत्याशी दिया जाए और इस रेस में सबसे पहले मैं ही हूँ। यानी डुमरी से लड़िएगा। जी, डुमरी विधानसभा से। तो देखा जाए तो डुमरी विधानसभा में जेएमएम का गढ़ माना जाता है। जगन्नाथ महतो को, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का एरिया माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा पकड़ उनका मजबूत है। काफ़ी अपने क्षेत्र में काम भी किए हैं, तो क्या उसके टक्कर दे पाएँगे, हरि महतो उसको टक्कर दे पाएँगे? जी, डुमरी विधानसभा और पूरे झारखंड के विषय में बात करूँगा और मैं ज़्यादातर आपने सही कहा कि डुमरी विधानसभा में 20 सालों से हमारे जेएमएम के प्रत्याशी राज करते आ रहे हैं, विधायक बनते आ रहे हैं, मंत्री भी अभी बने हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि डुमरी विधानसभा में जेएमएम को ही वोट क्यों दें या फिर अगला जो अभी वर्तमान है विधायक, जनप्रतिनिधि, मंत्री भी हैं हमारे अभी,
महोदया जी, तो उनको ही वोट क्यों करें? क्या जनता का विकास हुआ, या सिर्फ अपना विकास हुआ, या अपने सगे संबंधियों का विकास किए, या अपने नज़दीकी लोगों का विकास किए? ये समझने की बात है जनता का। आज तक देखा जाए तो जनता का 20 सालों में क्या विकास हुआ? पानी की समस्या दूर नहीं हुआ, बिजली की समस्या दूर नहीं हुआ, ब्लॉक में जो अफसरशाही है हावी, वो दूर नहीं हुआ। आज भी ब्लॉकों में जाइए, योजनाओं में जाइए, कमीशन खोरी हावी पर है। तो फिर विकास आप कहते हैं 20 साल से राज किए, विकास किस आधार पर? कौन सा विकास आपने किया? तो फिर सिर्फ 20 साल से राज ऐसा ही कर रहे हैं डुमरी में? राज अगर वही विकास नहीं किए तो राज वही फिर कैसे वही करेंगे? नोट वोट का बात है। वही लोगों का जो चलन है, जैसे लोगों कहते हैं कि मुर्गा खिलाइए, दारू पिलाइए, और लोगों को पैसे दे करके वोट वसूलिए। इस तरह का जो वोट लेने का आज तक तरीका है, वही आज तक हावी है, कायम है। अच्छा, स्वाभिमान पार्टी को कोई जानता नहीं तो फिर हरी महतो को क्यों वोट करेगा डुमरी में? क्या किए हैं हरी महतो लोगों के लिए, लोगों के जनता के लिए? जी, हम अभी तक तो नहीं कुछ कहे हैं, पहली बार समाज में आए हैं, जनता के बीच आए हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा जनता से, और यही अपील करना चाहूँगा कि ये इन लोगों को वोट क्यों करें? आपने ना स्वास्थ्य का हाल-चाल अच्छा कर पाए, ना शिक्षा स्वास्थ्य में, दोनों में ना अभी तक कुछ आप लोगों के साथ विकास हो पाया। सिर्फ़ अपने सगे-संबंधियों का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नज़दीकी लोगों का विकास हुआ है। तो फिर जनता इन लोगों को वोट क्यों करे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और जनता के पास विकल्प क्या है? जब आप 20 साल इन लोगों के बातों पर भरोसा कर सकते हैं, तो मेरी बातों पर एक बार भरोसा करके देखिए, और मैं डुमरी का कायाकल्प बदल दूँगा। एक जयराम महतो भी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है डुमरी में। जी, जयराम महतो वो अपना काम करे, हम अपना काम करने के लिए आए हैं। विज़न उनका अलग होगा, जो भी है हम उनसे तर्क नहीं वितर्क करेंगे, और उनसे मेरा क्या अच्छा, मतलब। विस्तार हो रहा है स्वाभिमान पार्टी का? जी, विस्तार तो हो रहा है। पहले से स्वाभिमान पार्टी झारखंड में कोई नहीं जानते थे, आज हमारे बीच कम से कम 500 का बीच कार्यकर्ता हैं झारखंड, पूरे झारखंड में। तो पूरे झारखंड में कैसे फैलाया जाए स्वाभिमान पार्टी को? जी, इसका विस्तार चल रहा है, मगर यही महीने में हम लोग का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है, इसी चुनाव के संदर्भ में, और इस विषय में सारा प्रक्रिया बन रहा है, प्लान भी बन रहा है, तैयार हो रहा है कि झारखंड में कैसे पार्टी को विस्तार किया जाए और कैसे लाया जाए। आप चुनाव लड़िएगा तो अंत में डुमरी के जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा? कैसे लोगों को वोट करेगा डुमरी का जनता लोग कि दारू मुर्गा में फिर उसी तरह से जिस तरह से पहले बिकते थे उसी तरह से बिक जाएँगे? जी, मैं डुमरी की जनता के सहित पूरे झारखंड की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, और संदेश यही देना चाहता हूँ, और चाहूँगा कि आप लोगों ने तो आश्वासन, जेएमएम हो, आजसू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो किसी पार्टी के प्रत्याशी को सबने आप सबको देखा आप लोगों ने। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इन लोगों को किस आधार पे वोट किया जाए? वही शिक्षा, वही व्यवस्था, वही नीति, वही बिजली, पानी, लेकिन आज तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। और ये पूरा करते-करते, आश्वासन देते-देते आज तक झारखंड 24 साल हो गया। 24 सालों में ये झारखंड का एकदम ये लोग बंटाधार कर दिए, एकदम लूट मचा के रख दिए, एकदम अफ़सरशाही से लेकर नेता लोग, सब भी लोग। तो मैं जनता को सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि आपके पास विकल्प विश्वास के अलावा कुछ नहीं है। नए लोगों को चुनकर लाइए, और सच्चे समाज सेवक लोगों को चुन के लाइए, जो समाज का सेवा कर सके असल में। चलिए, ये थे हरी महतो जी, स्वाभिमान पार्टी से है। ये ठान लिए हैं कि इस बार जो है डुमरी से चुनाव लड़ेंगे। बाकी जनता तय करेगी किनको वोट करना है, किनको नहीं करना है। बाकी इनका विचार लिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, हम हैं इस क्षेत्र में।